ला 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 ला, ला 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 ला। क्यों, आप सब भी फंस गए ना कामिनी के हुस्न के जाल में? आओ मेरे पास, डरो नहीं, मेरा हाथ पकड़ो। मैं आप सबको बहुत प्यार करूंगी और फिर एक एक करके सबका खून पी जाऊंगी। कहानी शुरू हुई। लो सैम, तुम्हें भूख लगी है ना? हाँ यार, भूख तो जोर की लगी है। और संजू वो ट्रे लेकर अंदर आ जाती है और सैम को देते हुए खुद बिस्तर पर बैठ जाती है। सैम जैसे ही ट्रे खोलता है तो देखता है उसके अंदर तो संजू का ही कटा हुआ सिर रखा था, जो उसे देखकर जोर से हंसती है। सैम डरते हुए सामने देखता है तो संजू तो बेड पर बैठी थी। तो फिर वो क्या था? सैम डर कर भागने लगता है कि तभी कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है और बेड पर बैठी संजू भी जोर से हंसती है। तभी ट्रे में रखा संजू का सिर हवा में उड़ता हुआ बेड पर बैठी संजू के पास जाता है और वो उसके बालों को हाथ से पकड़ लेती है। अब संजू की मुंडी दूसरी संजू के ही हाथ में थी। संजू की डरावनी हंसी पूरी हवेली में गूंज रही थी। तभी वो मुंडी को दोनों हाथों से पकड़कर खाने लग जाती है। इंसान का जूस कितना स्वादिष्ट होता है। और देखते ही देखते संजू उसी चमगादड़ के विशाल शरीर में बदल जाती है और चमगादड़ सैम को भी अपने पंखों से मार मार कर घायल कर देता है। तो इस किताब में मुझे इस हवेली के सभी राज पता चल ही जाएंगे। तो कामिनी की कहानी आज से 100 साल पहले शुरू हुई थी। हवेली के आलीशान कमरे में बैठी एक लड़की पर्दे की आड़ में सज रही थी। उसके आसपास खड़ी नौकरानियां उसे गहनों से सजा रही थी। तभी कमरे में एक और नौकरानी आती है। कुंवर साहब आ गए। क्या कहा? वो आ गए? तभी वो सामने रखा सामान इधर उधर फेंक कर गुस्सा करती है। तुम सब इतना धीमे काम क्यों कर रही हो? कुंवर आएंगे और मुझे तैयार नहीं देखेंगे तो क्या सोचेंगे? मुझे और अधिक सुंदर लगना है। बड़ी मालकिन, पर वो अकेले नहीं हैं। ये सुनते ही वो अपनी जगह से उठती है और पर्दे से बाहर आती है, जो कि कामिनी ही होती है। बड़ी मालकिन, कुंवर साहब किसी लड़की के साथ आए हैं। कामिनी ये सुनकर खुद पर काबू नहीं कर पाई और भागकर नीचे आ गई। कामिनी का पति कुंवर जय कामिनी की ओर देखकर मुस्कुराया। कामिनी, ये नंदिनी है। इस बेचारी का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसीलिए मैं इसे यहाँ ले आया। इतनी बड़ी हवेली में ये भी रह लेगी। कामिनी नंदिनी की ओर देखती है। हाँ, इतनी साधारण सी लड़की, इससे ज्यादा तो मेरी नौकरानियों के पास जेवर है। जाओ, इस नंदिनी को भी एक कमरा दे दो रहने के लिए। और नंदिनी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। कामिनी कुंवर जय की ओर देखकर कामुक सी हंसी हंसती है। कुंवर साहब आइए, मैं कब से तड़प रही थी आपसे मिलने को। कितने दिन आपके बिना मुझे अकेले रहना पड़ा। और कामिनी कुंवर का हाथ पकड़कर उसको बेडरूम में ले जाती है और दोनों बिस्तर के अंदर चले जाते हैं और प्यार करते हैं। तभी जय को अचानक कामिनी के चेहरे में नंदिनी का चेहरा नजर आता है और वो बीच में उठकर चला जाता है। क्या हुआ जय, आप ऐसे क्यों जा रहे हैं? अभी मेरी भूख शांत नहीं हुई है। पर जय पलटकर कामिनी की ओर देखता भी नहीं है। इस बात से कामिनी का ईगो पूरी तरह हर्ट हो जाता है। कुंवर, या तो आप मुझे प्यार करो वरना मैं कहीं और मेरी भूख शांत करूंगी। मगर जय नंदिनी के बारे में ही सोचता हुआ वहां से चला गया। अब कामिनी का शरीर रोज प्यार के लिए तड़पने लगा और धीरे धीरे जय कामिनी से दूर होता चला गया। एक दिन कामिनी दो नौकरानियों को आपस में बात करते हुए सुन लेती है। आजकल कुंवर हमेशा ही नंदिनी के कमरे में ही रहते हैं। हाँ, मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि बहुत जल्द नंदिनी हमारी छोटी मालकिन बन जाएगी।
कामिनी ये बातें सुनकर जल भुनकर राख हो गई। जय आज फिर से नंदिनी के साथ बैठा हुआ था। तभी बाहर जोरदार बिजली कड़कती है और नंदिनी डरते हुए जय के सीने से लग जाती है। जय नंदिनी को बाहों में जकड़ता हुआ बिस्तर तक लाता है। नंदिनी, मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ। मैं भी यही चाहती हूँ। और दोनों का मिलन हो जाता है। तभी कामिनी दोनों को ऐसे बिस्तर में एक साथ देख लेती है और वो दिन इस हवेली का श्राप बन जाता है। कामिनी क्रोध में भरकर वापस आती है और कमरे में जोर जोर से चीखते हुए, सामान इधर से उधर फेंकते हुए अपने कपड़े फाड़ने लग जाती है। तूने ये ठीक नहीं किया जय। तूने मेरे अंदर के शैतान को जगाया है। अब देखना मैं क्या करती हूँ। तभी कामिनी जोरदार ताली बजाती है और महल के सभी नौकरों को अपने कक्ष में बुलाती है। उनमें से एक गौरव नाम का नौकर था जो अक्सर कामिनी को छिपकर देखता था और फिर वो कामिनी से बेहद मोहब्बत करने लग गया था। मगर था तो वो केवल एक नौकर, इस वजह से कभी कुछ नहीं बोल सका। गौरव भी उन्हीं लड़कों में शामिल था। कुंवर जय, देखना अब ये तेरे वंश का सर्वनाश होगा। कामिनी के बिखरे बाल और गुस्से से भरी आंखें उसे डरावना बना रही थी। ए लड़के, तुम अभी अपने कपड़े उतारो। नौकर डरते हुए अपने कपड़े उतार देता है और कामिनी उसके शरीर पर हाथ फेरते हुए उसका हाथ थामकर कमरे में बने उस गुप्त तहखाने के अंदर उसे ले जाती है और वहाँ की बत्ती जलाती है, जहाँ नीचे चारों ओर शैतानी चीजों के बीच में एक लाल रंग की सेज सजी थी जिस पर गुलाब की पंखुड़ियाँ महक रही। इस बिस्तर पर लेट जाओ और मुझे प्यार करो। और नौकर ऐसा ही करता है। उसके बाद तभी अचानक कामिनी एक खंजर उठाकर उसके सीने में जोर से मारने लगती है। तुम मेरी भूख शांत नहीं कर पाए। तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। और कामिनी एक एक कर और भी नौकरों के साथ ऐसा ही करती है। उस दिन गौरव की बारी नहीं आती है और सब वापस चले जाते हैं। ना ही बाकी नौकर ये जानते थे कि आखिर नीचे क्या हो रहा है। अगले दिन अचानक से हवेली में से इतने लड़कों के गायब होने तक कुंवर को शक हो जाता है और वो हवेली पर कड़ी नजर रखने लगता है। अब जय कामिनी से दूर और नंदिनी के नजदीक आ चुका था और एक दिन उसने नंदिनी से शादी कर उसे हवेली की छोटी मालकिन भी बना ही दिया। ये देख कामिनी फिर से शैतान के पास गई। उस नंदिनी की वजह से अब जय कभी मेरे पास नहीं आएगा। कामिनी, तुम्हें और लड़कों को अपने हवस की बलि चढ़ाना होगा। उसके बाद उनके रक्त से नहाकर तुम में और कामुक शक्ति आएगी जिससे तुम जय और नंदिनी को हमेशा के लिए अलग कर सकोगी। और कामिनी अब अपने अगले शिकार पर निकलती है। बहुत सुंदर सी तैयार होकर बाकी नौकरों को अपने कमरे में बुलाकर वैसा ही करती है। वो एक एक कर सब लड़कों के साथ प्यार कर उन्हें मारती जाती है। अब बारी गौरव की थी। कामिनी बाहर आकर कमरे में गौरव के करीब जाती है। कामिनी का हुस्न देखकर गौरव उसके पीछे पीछे चला जाता है और कामिनी उसी तरह गौरव से भी प्यार करने लगती है। मगर कयामत की बात तो तब थी कि गौरव के प्यार से इस बार कामिनी की प्यास शांत हो गई थी। ये कैसे हुआ? कामिनी ने इसी खंजर को उठा लिया था। तभी गौरव कामिनी को सहलाता है और कहता है, मैं तुम्हें दिल से प्यार करता हूँ कामिनी। क्या तुम उम्र भर मुझसे यूं ही प्यार करोगी? मैं तुम्हें कभी भी निराश नहीं करूंगा। कुंवर जय और नंदिनी कामिनी का पीछा करते हुए उसी तहखाने में पहुंच जाते हैं। जय देखता है कि कामिनी किसी लड़के के ऊपर बैठी हुई है और आसपास लाशों का ढेर लगा हुआ था। तभी जय पीछे से आकर कामिनी के बालों को पकड़कर खींचता है और घबराकर कामिनी गौरव के ही सीने में खंजर घुसा देती है। कामिनी को जिंदगी में पहली बार खुशी हुई थी, मगर वो अपने हाथों से ही गौरव को मार चुकी थी। ये देख कामिनी जोर जोर से रोते हुए गौरव के सीने पर सिर पटकती है, जिससे उसके खून लग जाता है। जय अब कामिनी को बालों से घसीटता हुआ वहाँ से उठाता है। मैं नहीं जानता था कि तुम एक चुड़ैल हो। अपनी हवस की आग में तुम इतनी आगे बढ़ चुकी हो कि उस आग में तुमने न जाने कितने ही मासूमों की जान ले ली है।
पर अब और नहीं। और जय और नंदिनी कामिनी को सजा देने के लिए वहीं जिंदा जला देते हैं। नहीं, मैं वापस जरूर लौट कर आऊंगी और फिर से शुरू होगा कामिनी का खेल। नंदिनी डरते हुए जय के गले लगती है और दोनों कामिनी को जलता हुआ छोड़ तहखाने को बंद कर बाहर आ जाते हैं। अब से यहाँ बस हम दोनों ही रहेंगे। और नंदिनी और जय दोनों आराम से रहने लगते हैं। मगर कुछ दिन बाद ही रात में सबके सोने के बाद अक्सर हवेली में घुंघरू की आवाजें गूंजती थी। एक दिन नंदिनी के सोने के बाद जय के कानों में एक आवाज आई, जय उठो, जय आ जाओ प्यार करें। जय आवाज सुनकर आंखें खोलता है तो उसके ठीक सामने कामिनी का जला हुआ चेहरा था। कामिनी उछलकर तुरंत जय के ऊपर बैठ जाती है, जिससे नंदिनी की भी आंखें खुल जाती हैं। कामिनी? कामिनी नंदिनी को घूर कर देखती है। अब अगले एपिसोड में मिलना मुझसे नंदिनी। तब तक के लिए मुझे प्यार करो जय। देखते रहिए कामिनी के हुस्न की डरावनी दास्तान केवल SSG एनिमेशन हिंदी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।